like a Hellcat. स्वागत है आपका हमारे चैनल स्वामी विवेकानंद क्लासेज में स्वैक मैथ साइंस पॉइंट बाय आनंद द्विवेदी सर। आज हम लाए हैं आपके लिए कक्षा 10 के 25 बहुविकल्पीय प्रश्न जो कि 2021 के एग्ज़ाम बोर्ड में आने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंसी रखते हैं और शायद ये आ भी सकते हैं। तो इसलिए हमारे इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिए और मैं दावा करता हूँ कि जितने मिनट में का ये वीडियो है आपको 25 प्रश्न आपके दिमाग में एकदम आसानी से ठोक दूंगा। चलिए देखते हैं हम अपना आज ये वीडियो। चलिए तो पहला हमारा यहाँ पे प्रश्न आप लोगों के सामने आ रहा है कि संक्षारण का उदाहरण है। तो दोस्तों संक्षारण का क्या उदाहरण है आपको आपने पढ़ा होगा। पहला दिया है कि दूध का फटना, दूसरा दिया है लोहे में जंग और तीसरा दिया है खाद्य में गंध। चलिए दोस्तों बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए हम बताते हैं कि इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही है। तो ऑप्शन नंबर 2 ये लोहे में जंग लगना सही है। अब दूसरा निकल के आता है कि इलेक्ट्रॉन पे आवेश होता है, धनात्मक आवेश होता है कि उदासीन आवेश होता है कि ऋणात्मक आवेश होता है। तो दोस्तों इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश होता है, उदासीन आपका न्यूट्रॉन पर होता है और धनात्मक आपका प्रोटॉन पे होता है। ठीक, चलिए दोस्त अगला आपका है कि अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं। अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं तो खट्टा होता है, मीठा होता है या कड़वा होता है। तो सही आंसर है आपका दोस्तों कि खट्टा होता है। कड़वा आपका क्षारक होता है। क्या होता है मेरे दोस्त? क्षारक कड़वा होता है। और याद रखिएगा कि अम्ल जो है H+ आयन देते हैं और क्षारक OH- आयन देता है। चलिए अगला सवाल है हमारा, कौन सी धातु सामान्य ताप पर द्रव होती है। तो ब्रोमीन, मरकरी या सोडियम। तो आपका सही आंसर निकल के आएगा दोस्तों कि मरकरी एक ऐसी धातु है जो सामान्य ताप पर द्रव होती है और ब्रोमीन एक ऐसी अधातु है, याद रखिएगा अधातु है जो कि द्रव में होती है। ठीक, और सोडियम एक ऐसा जो है आपका धातु होता है जिसे मिट्टी के तेल में रखा जाता है वरना वो तुरंत जल जाए। कार्बन का अपरूप है, तो कार्बन का अपरूप क्या है मेरे दोस्त? जिंक है या सोडियम है या हीरा है। तो सही आंसर निकल के आता है कि हीरा है। हीरा और ग्रेफाइट दोनों के दोनों, ग्रेफाइट भी होता है, ये दोनों कार्बन के अपरूप है। ठीक, अब चलिए अब अगला आता है आपका कि कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है। तो चलिए दोस्त बताइए। तो इसका सही आंसर निकल के आता है मेरे दोस्त कि 2,4, क्योंकि देखिए कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है और जब इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो आपका आएगा 1s2 और 2s2 और 2p2। ठीक, तो ये क्या निकल के आया टोटल जो है आपका 2,4 की एक अच्छा में ये था। तो आंसर आपने देख लिया। चलिए अगला है आपका कि आवर्त सारणी का संशोधन किसने किया। तो याद रखिएगा मेरे दोस्त कि आवर्त सारणी का संशोधन किसने किया। तो सही आंसर आपका है कि आवर्त सारणी का संशोधन मोजले ने किया। मेंडलीफ ने पहली आवर्त सारणी बनाई थी, फिर इन्होंने मोजले ने इसका संशोधन करके इसे मॉडर्न का नाम दे दिया और आप आज जो पढ़ रहे हैं वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। ठीक, वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। तो वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसने बनाया? मोजले ने बनाया। चलिए अगला आता है कि आनुवंशिकता की खोज किसने की। लैमार्क ने, ट्रेविरंस ने या मेंडल ने। तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने इस आनुवंशिकता की खोज की। लैमार्क और ट्रेविरंस ने बायोलॉजी का जो है, देखिए साइंस में जो बायोलॉजी आती है, ठीक, साइंस में जो बायोलॉजी आती है बायो, इसका जो है इन्होंने नाम दिया। ठीक, ये बायोलॉजी का नाम दिया था इन्होंने। चलिए रक्त का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में, गुर्दे में या अग्नाशय में। तो आपका सही आंसर निकल के आएगा मेरे दोस्त कि आपका सही आंसर निकल के आएगा कि अस्थि मज्जा में, यानी हड्डियों के भीतर रक्त का निर्माण होता है। ठीक,
अगला है आपका कि पेट में खाने में सहयोग करता है, पेट के खाने में सहयोग करता है। चलिए, पचाने में, खाने को पचाने में सहयोग करता है। पेट के खाने को पचाने में सहयोग करता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। तो इसका सही आंसर है मेरे दोस्त कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल खाने को पचाने में मदद करता है। अगला आपका क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए कि भोजन मुख्यतः कहाँ पचता है। तो भोजन मुख्यतः छोटी आंत में पचता है। ठीक मेरे दोस्त। चलिए, अगला है आपके कि शरीर में कुल कितनी पसलियाँ हैं। शरीर में मेरे दोस्त कितनी पसलियाँ हैं। शरीर में 24 है, 12 है, 18 है या 1। तो दोस्तों 24 पसलियाँ हैं, क्योंकि 12 जोड़ी होती है, दाएं बाएं करके 12 जोड़ी होती हैं। ठीक, तो 12 जोड़ी का मतलब है 24। ठीक, तो याद रखिएगा। आगे के दांतों को क्या कहा जाता है। जो आगे के दांत होते हैं ऐसे ऐसे, उनको क्या कहा जाता है। तो इन्हें या तो अग्रचर्वणक कहा जाता है, या चवर्णक कहा जाता है, या द्विचारक कहा जाता है। तो इसका सही आंसर है कि अग्रचर्वणक कहा जाता है इनको। चलिए, अब आता है हीटर में प्रयोग होने वाले तार किससे बना होता है। तो इसका सही आंसर है दोस्त नाइक्रोम का होता है, जो कि नाइक्रोम आप लोग जानते हैं कि नाइक्रोम से बना होता है। ठीक, अब चलिए, मिश्र धातु क्या है, मिश्र धातु क्या है, मिश्र धातु क्या है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, लोहा होगा कि पीतल होगा कि मैग्नीशियम होगा कि सोडियम होगा। जल्दी से बताइए आंसर। नहीं पता, चलिए जान लीजिए पीतल होता है, क्योंकि इसमें 70% आपका कॉपर होता है, और आपका जो लगभग 30% के करीब इसमें जिंक होता है। इसलिए ये मिश्र धातु है। मिश्र धातु वो चीज़ें होती है जो दो या दो से अधिक पदार्थों के सहयोग से बनी हो। चलिए, अगला क्वेश्चन आता है कि अक्रिय गैस कौन सी है। अक्रिय गैस कौन सी है। आर्गन है, नियॉन है, हीलियम है, या ये सभी। तो दोस्तों ये सभी है। आप लोगों ने नोबेल गैसों का नाम सुना होगा। इन्हें नोबेल गैस, अक्रिय गैस, उत्कृष्ट गैस से कहा जाता है, जो कि हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, रेडॉन, जीनॉन, ऐसे करके ये लोग हैं। और ये लोग 118 तत्वों में जो है नोबेल गैसें कहलाती हैं। 18वें स्तंभ में खड़ी रहती हैं। अब देखिए, चलिए अगला आता है कि आखिरी तत्व कौन सा है। पीरियोडिक टेबल में आखिरी तत्व कौन सा है। ऑग्नेशियंस है, फ्लोरीन है, या जिरकोनियम है, या चांदी। चलिए दोस्तों, इसका सही आंसर देख लेते हैं। तो इसका सही आंसर आता है ऑग्नेशियन। देखिए दोस्त, कहीं कहीं पे यूनोनो के एटीएम का नाम भी दिया रहता है, कहीं कहीं पे यूनोनो के एटीएम का नाम भी दिया रहता है। और ऑग्नेशियंस का भी ये भारी धातुओं में गिनी जाती है, सबसे भारी धातुओं में। चलिए, अब अगला आता है निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस इस्तेमाल किया जाता है। निकट दृष्टि दोष वो होता है जिसमें निकट की वस्तुएं दिखाई देती हैं पर दूर की दिखाई नहीं देती, तो वो क्या होता है, निकट दृष्टि दोष। ठीक, तो इसमें इस्तेमाल कौन सी की जाती है। तो इसमें इस्तेमाल की जाती है आपका अवतल लेंस इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, और ये दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल। आपको ट्रिक बता दिया जाता है। ट्रिक है निकट निकट आओ। निकट आओ मतलब, निकट आओ का मतलब निकट में, निकट आ का मतलब निकट, निकट में अवतल लगेगा। और दूर उड़ो, दूर उड़ो। दूर उड़ो से क्या मतलब समझ जाओगे कि आपका जो है दूर की दृष्टि देश में उत्तल लेंस का प्रयोग होने वाला है। चलिए, अगला है हमारा लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है। तो लेंस की क्षमता का मात्रक बच्चों डायप्टर है। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। कार्य का मात्रक है। कार्य का मात्रक क्या होता है मेरे दोस्त। कार्य का मात्रक जूल होता है। शक्ति का मात्रक हॉर्स पावर होता है। प्रकाश है, वस्तु है, या ऊर्जा, या दोनों। तो इसका सही आंसर निकल के आता है दोस्त कि ऊर्जा है। प्रकाश एक ऐसी ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करती है, और हम किसी भी चीज़ को देख सकते हैं। ठीक, आँखों में प्रतिबिंब कहाँ बनता है। जो हमारा आँख होते हैं, अब बताइए, नेत्र बिंदु पे बनता है, आइरिस पे बनता है। जी नहीं, वो बनता है रेटिना पर। रेटिना पर आँख का प्रतिबिंब बनता है। मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है। मनुष्य का हृदय एक बार मिनट में 100 बार धड़कता है, कि 50 बार धड़कता है, कि 72 बार। तो इसका सही आंसर है दोस्तों 72 बार एक स्वस्थ मनुष्य का जो है दिल धड़कता है। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी का नाम क्या है। फीमर नाम है उसका, कि स्टेपिस नाम है, कि टीबिया नाम है, कि इनमें से है ही नहीं वो। चलिए दोस्तों, याद रखिएगा उसका सबसे बड़ा नाम
फीमर है जिसे हम जांघ की हड्डी के नाम से जानते हैं, जांघ की हड्डी के नाम से जानते हैं मेरे दोस्त। ठीक, और आपका जो ये स्टेपिस है वो सबसे छोटी होती है, कान में होती है, कान में होती है, सबसे छोटी हड्डी होती है। और टीबिया हमारी जो है हमारे पैरों की निचली हड्डी है, तो टीबिया को आप देखोगे ह्यूमन सर्कुलेशन में तो आपको पता चलेगी। चलिए, पृथ्वी किस चीज की आकर्षित करती है, मतलब पृथ्वी के पास से कौन सी चीज होती है जिससे किसी भी चीज को आकर्षित कर लेती है? क्या वो प्रतिकर्षण से करती है, गुरुत्वाकर्षण से करती है, कि दोनों से करती है? तो इसका सही आंसर आ गया मेरे दोस्त कि गुरुत्वाकर्षण से पृथ्वी जो है आकर्षित करती है। ठीक, चलिए अब है सूर्य लाल दिखाई देता है परिकिरण के कारण, मतलब ये प्रकीर्ण के कारण, अपवर्तन के कारण, कि दोनों कारण? तो ये प्रकाश का प्रकीर्णन है दोस्त। चलिए अगला आता है कि प्रोटॉन की खोज किसने की? तो चलिए दोस्त, प्रोटॉन की खोज किसने की? तो प्रोटॉन की खोज याद रखिएगा, एक हमारा ट्रिक है जिससे हम लोग लगभग सभी लोग जानते होंगे, अगर नहीं जो जानते तो यहाँ पे देखिए हमारा ट्रिक है, ईंटा पर नाचे। ठीक, ईंटा पर नाचे। ई से आपका इलेक्ट्रॉन हो जाता है, टी से आपका थॉमसन हो जाता है, क्या हो जाता है दोस्त? थॉमसन। प से आपका प्रोटॉन हो जाता है, और र से आपका रदरफोर्ड हो जाता है। एन से आपका न्यूट्रॉन हो जाता है, और चे से चैडविक हो जाता है। तो प्रोटॉन की खोज किसने की थी मेरे दोस्त? सभी लोग जान गए, सभी लोग जान गए, वाह क्या बात है, क्या बात है मेरे दोस्त। प्रोटॉन की खोज किसने की? रदरफोर्ड ने की। चैडविक की किसकी की? न्यूटन की। आइंस्टाइन ने एक समीकरण दिया था। ठीक, चलिए मेरे दोस्त, जिसको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो वो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़रूर लाइक कीजिएगा, छोड़ के मत जाइएगा। ठीक, और हमारा जो चैनल है स्वैक मैथ साइंस पॉइंट बाई आनंद द्विवेदी सर, इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ज़रूर से ज़रूर अपना प्यार बनाए रखिए। हम फिर से लाएंगे आपके लिए एक नया वीडियो। धन्यवाद, थैंक यू, गुड बाय।